कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कोटा में पिछले 3 दिन से लगातार तापमान में हो रही वृद्धि के चलते शहर में चाहूं और भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए जहां एक और प्रशासन ने जगह जगह टेंट और ठंडे पानी की व्यवस्था की है, वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों लू ताप तप से बचने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार मंगलवार को नगर निगम सेक्टर ऑफिस सूरजपाल गुमानपुरा में मजदूर को निर्माण स्थल लू ताप प्रकोप के मद्देनजर और पैकेट वितरित किए गए। सूरजपाल डिस्पेंसरी प्रभारी डॉक्टर शशि सिंह व नर्सिंग स्टाफ ने विभिन्न निर्माण स्थलों पर कार्यरत मजदूरों को ओआरएस का गोल पैकेट वितरण किया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बालाजी वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री ने जनता की पीड़ा का मजाक उड़ाया है। हमने बिजली, पानी, चिकित्सा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्यपाल से भी मुलाकात कर व्यवस्थाओं को सुधारने का आग्रह किया है। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि लोकसभा का एक और आखिरी चरण बचा है। माहौल से तस्वीर साफ है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी ने हर बार नए मुद्दे लाकर चुनाव लड़ने आते हैं, लेकिन इस बार जनता ने नकार दिया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री, मंत्री और नौकरशाही में समन्वय नहीं है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। प्रदेश में 55 डिग्री तापमान में जनता त्राही कर रही और मुख्यमंत्री और मंत्री भ्रमण कर रहे हैं, उलझुल जवाब दे रहे हैं। पानी बिजली है नहीं और जिम्मेदार मंत्री क्या बोल रहे हैं। जलदाय मंत्री ने जो बयान दिया, उन्होंने कैसे हवा में उड़ा दिया जनता की पीड़ा को, ये शर्म की बात है। लोगों की पीड़ा का निदान करने की जगह औचक निरीक्षण के अलावा कुछ आया नहीं है। यही कारण है कि राज्यपाल से मिलकर आग्रह किया कि चुनी हुई सरकार तो भारत भ्रमण कर रही है। ऐसे में राज्यपाल इन परिस्थितियों में अपने हाथ में लें। नौतपा के चलते गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। गर्मी से अछूते देवी देवता भी नहीं है। गर्मी से निजात दिलाने के लिए मंदिरों में संत महंत, मंदिरों में ठाकुर को गर्मी से बचाने के लिए शीतलता प्रदान करने के लिए नए प्रकार के जतन कर रहे हैं। चांदपोल के परकोटा गणेश मंदिर में महंत राहुल शर्मा की मौजूदगी में प्रथम पूज्य की नौक विहार जल विहार झांकी सजाई जाएगी। इस अवसर पर मंदिर परिसर को मोगरे के फूलों से सजाया जाएगा। भगवान गणेश के फूल बंगले में विराजमान होंगे। फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की ओर से बनीपर्क स्थित एक होटल में जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता पर एक सत्र आयोजित हुआ। जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन रघुश्री पोद्दार के नेतृत्व में हुए इस सत्र का संचालन नितिन कुमार ने किया। रघुश्री पोद्दार ने बताया कि यह पहल डिजिटल साक्षरता अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आवश्यक वित्तीय ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाना है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिले। नितिन कुमार ने वित्तीय प्रबंधन के बारे में बुनियादी शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने, महिलाओं को वित्तीय परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए आवश्यक उपकरणों से अवगत कराया। प्रदेश में पानी संकट के बीच जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गांधीनगर स्थित एसीई दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। जलदाय मंत्री ने संबंधित कार्मिक से किस प्रकार से पेयजल संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है, इसकी जानकारी ली। मंत्री कंट्रोल रूम की मीडिया कर्मियों की शिकायत पर घिर गए थे। नौतपा के चौथे दिन अजमेर में लोगों को लूटाप घाट अथवा हीट वेव से बढ़ाने एवं उपचार के लिए संभाग के सबसे बड़े राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में मंगलवार से अलग से चिकित्सकों को बैठाया गया है। इनके लिए अलग से टेबल कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, जहां सिर्फ लव एवं गर्मी से बीमार हुए मरीज को देखा जा रहा है और उपचार दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजकीय जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर CB सिंह ने अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे के साथ अस्पताल की आपातकालीन इकाई एवं हीट वेव से ग्रस्त मरीज को भर्ती किए जाने वाले वार्डों का निरीक्षण किया था। अस्पताल सूत्रों के अनुसार सोमवार की आधी रात तक अस्पताल में हीट वेव से ग्रस्त करीब 1 दर्जन लोगों को भर्ती किया गया था, जबकि मंगलवार की दोपहर तक भर्ती किए जाने लायक स्थिति में कोई मरीज नहीं था। हल्के फुल्के पेट दर्द, सर दर्द, बुखार आदि से पीड़ित मरीज को आउटडोर में ही उपचार देकर भेज दिया गया। अस्पताल के निःशुल्क दवा काउंटर से उन्हें दवाई भी उपलब्ध करवा दी गई थी। लू एवं गर्मी का प्रकोप रहने तक अस्पताल की आपातकालीन इकाई में लू से ग्रस्त मरीजों को देखने के लिए अलग से चिकित्सकों की व्यवस्था रहेगी।
वैशाली नगर स्थित होटल मानसिंह के निकट बनी एक डेयरी बूथ में मंगलवार दोपहर को अचानक गैस सिलेंडर भभकने से जबरदस्त आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और डेयरी बूथ के पूरे सामान को जलाकर राख कर दिया। कुछ लोगों ने बताया कि डेयरी बूथ में डेयरी सामान के साथ ही पास में चाय की दुकान भी लगा रखी थी, जिसमें गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। वह आज दोपहर को गर्मी के कारण भभक उठा, जिससे आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर से ही उसकी लपटें दिखाई दे रही थी। इससे राहगीर भी बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। लोग घबरा भी गए थे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायरमैन ब्रजकिशोर ने अपनी टीम के साथ करीब आधा घंटे की मशक्कत कर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आग से हजारों रुपए का दुकान में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। मौके पर कृष्णगंज थाना पुलिस और नगर निगम के अधिकारी व तहसीलदार मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग किया। आग पर काबू पाए जाने से सभी ने राहत की सांस ली। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।